अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है कि फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसफ़र कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट और ट्रांसफ़र कंपोनेंट्स आपने फाइंड करने हैं। ये फार्मूलाज हैं, इनकी मदद से हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रेडियल और ट्रांसफ़र कंपोनेंट्स होते क्या हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है और ये है बच्चों आपका वाई एक्सिस। ठीक हो गया। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हम पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं? पी एक्स वाई से। ठीक हो गया। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम पॉइंट को डिनोट करते हैं आर और थीटा से। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? अब पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो एक्स एक्सिस लाइन होती है इसको हम कहते हैं इनिशियल लाइन। क्या कहते हैं बच्चों? इनिशियल लाइन। ओरिजिन को हम कहते हैं पोल। ठीक है, और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं? द लाइन थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 2। ठीक है बच्चों, चले बच्चों अब ये कोई एक कर्व है। ठीक है, यहां पर कर्व के ऊपर आपके पास एक पॉइंट P है। इस पॉइंट को आप ओरिजिन से मिला दें। इसको मैंने इस ओरिजिन से मिला दिया। ठीक है, तो इसको ये यहाँ से यहाँ तक का जो है इसको हम कहते हैं रेडियस वेक्टर R। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस वेक्टर R। और इसके अलोंग अगर हम यूनिट वेक्टर ले लें ये वाला, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेडियल डायरेक्शन। और ये जो रेडियल वेक्टर R है, ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो है क्या बच्चों? आपका एंगल थीटा। ठीक है, वेयर R इज द रेडियस वेक्टर एंड थीटा इज द एंगल विच OP लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, और इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है ये वाली, ये, ठीक है, ये जो है परपेंडिकुलर लाइन ये होती है बच्चों इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। ये, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर डायरेक्शन, इस परपेंडिकुलर लाइन को। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये एंगल कितने का बनेगा? 90 का। ये 90 का है और ये थीटा है तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा, हाँ जी, 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि टोटल एंगल होता है 180 का, तो ये तो आ गया 90, तो बाकी क्या आ जाएगा? बाकी दो का सम 90 होगा। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा। फॉर एग्जांपल थीटा 20 है तो ये कितना बनेगा? 90 माइनस 20 तो ये बन जाएगा 70। ठीक है, और आपको पता है ये सारा टोटल होता है 180, तो ये है अगर 90 माइनस थीटा है तो ये क्या होगा बच्चों? 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसफर डायरेक्शन। और अगर इसके अलोंग यूनिट वेक्टर ले लूं तो उसको मैं एस हेड से डिनोट करूंगा। अगर इसके अलोंग यूनिट वेक्टर ले लूं रेडियस वेक्टर के अलोंग तो इसको मैं कहूँगा आर हेड। ठीक हो गया बच्चों? चलें अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, तो ये आपने डायग्राम बनानी है। तो कहते हैं इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज स्पेसिफाइड बाय रेडियस वेक्टर R
एंड पोलर एंगल थीटा। ठीक हो गया बच्चों। द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर इज कॉल्ड रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं रेडियल डायरेक्शन। एंड परपेंडिकुलर टू इट, और इस रेडियल डायरेक्शन, ये जो है रेडियस वेक्टर के ऊपर ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन को मैं क्या कहें, हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर डायरेक्शन। तो मैंने कहा लेट आर हैड एंड एस हैड बी द यूनिट वेक्टर है अलोंग रेडियल, रेडियल के अलोंग मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया आर हैड, और ट्रांसफर डायरेक्शन के अलोंग मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया एस हैड। ठीक है, तो वही लिखा लेट आर हैड एंड एस हैड बी द यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग रेडियल एंड ट्रांसफर डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। देन फिर क्या होगा, अब यहाँ पर आ जाएं बच्चों। ठीक है, ये थ्योरी आपने लिखनी है। चलें अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये जो है रेडियस वेक्टर जो है वो एंगल क्या बना रहा है, थीटा, और ट्रांसफर जो है एस हैड जो यूनिट वेक्टर है वो क्या एंगल बना रहा है, वो है π/2 प्लस थीटा। तो चूंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, आर हैड को किस तरह लिखेंगे बच्चों, हाँ जी, आर हैड इज इक्वल टू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। क्यों, क्योंकि ये आर हैड क्या एंगल बना रहा है, आपका थीटा बना रहा है। तो आर हैड को किस तरह लिखेंगे, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। अब मैं आपको ये भी प्रूव करके दे सकता हूँ कि आर हैड को हम इस तरह क्यों लिखते हैं, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे की फॉर्म में हम क्यों लिखते हैं। जी, हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में आर को हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक हो गया बच्चों। चलें, अब हमें पता है रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर और पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है और वाई इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा। तो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये बन जाएगा आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे। ये मेरे पास आर वेक्टर आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, आर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ये मेरे पास आर आ गया वेक्टर। ठीक है, अब हमें पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर हैड, वो क्या होता है, वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, तो यानी कि आर। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, आर वेक्टर की वैल्यू ये मैंने निकाली हुई है, आर कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे ओवर आर। तो ये आर से आर कट हो गया तो मेरे पास आर हैट आ गया कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। तो यहाँ से आप देखें वही चीज़ आ गई। ठीक है, ये तो रफ वर्क था, ये मैंने आपको बताया ये कैसे आता है। ठीक है, तो चूँकि एंगल थीटा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। चलें, जब एस हैट लिखेंगे तो एस हैट जो एंगल बना रहा है वो है π/2 प्लस थीटा। तो ये ही थीटा की जगह अब क्या आ जाएगा, π/2 प्लस थीटा, और इसी तरह इसमें क्या आ जाएगा, साइन थीटा, तो थीटा की जगह आ जाएगा साइन π/2 प्लस थीटा। अब आपको पता है कॉस π/2 है तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, और π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट बनता है और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा। कॉस π/2 है तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन, आगे जो भी एंगल होगा साइन थीटा, और π/2 प्लस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव आया। सेम इसी तरह साइन π/2 है तो साइन तो कॉस में चेंज हो जाएगा, आगे जो भी एंगल होगा वो आ जाएगा। अब ये देखना इसके साथ प्लस आएगा या माइनस, तो देखिए π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड बनता है, और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव लिखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों। चलें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब हमने सिंपल क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। हाँ जी, तो हमने 1 को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना है, तो ये आ जाएगा, इधर भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, इधर भी डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हमने इसको नीचे आगे सॉल्व करते हैं। चलें बच्चों, अब कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है,
कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा, आगे आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेते तो फिर 1 हो जाता वो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आई प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा, आगे क्या आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी इंटू जे। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, डी थीटा ओवर डी टी कॉमन आ रहा है, तो यहां से कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, और कॉमन क्या आ रहा है डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखें माइनस साइन थीटा आई कॉस थीटा जे किसके इक्वल है, एस हेड के इक्वल है। यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा बच्चों आपका एस हेड। ठीक है, और ये आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी। कहाँ से ये पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो ये बन जाएगा डी आर हेड ओवर डी टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा, हमें लेट कर लो, हाँ जी लेट कर लेते हैं हम, डी थीटा ओवर डी टी को हम थीटा डॉट का नाम दे देते हैं। ठीक है ना, जिस तरह हम डी वाई ओवर डी एक्स को वाई डैश का नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे हम लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स को हम क्या देते हैं वाई डैश। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो वाई डैश का नाम, अगर विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं, ठीक है डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो थीटा डॉट का नाम दे देंगे। चलें जी, ये बन जाएगा, हाँ जी एस हैड, ये आ जाएगा थीटा डॉट, तो मेरे पास आ गया डी आर हैड ओवर डी टी इज इक्वल टू थीटा डॉट एस हैड। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। जी बच्चों, आप डिफरेंशिएट करें इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो ये बन जाएगा डी एस हैट ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, हाँ जी माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। ठीक है बच्चों, हाँ जी, अब इसका डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा माइनस, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस थीटा, आगे आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी इंटू आई, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, आगे डी थीटा ओवर डी टी इंटू जे। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, एक तो माइनस कॉमन ले लो और एक डी थीटा ओवर डी टी कॉमन, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ठीक है, आगे आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी। अब कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे किसके इक्वल है, ये है बच्चों आर के इक्वल, आर हैट के इक्वल, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों आर हैट आ जाएगा। जी बच्चों, तो मेरे पास आ गया डी एस हैट ओवर डी टी इज इक्वल टू, हाँ जी माइनस आर हैट और डी थीटा ओवर डी टी, ये क्या आ जाएगा थीटा डॉट आ जाएगा। चलें, अब मेरे पास क्या आ गया बच्चों, डी एस हैट ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस थीटा डॉट आर हैट। चलें जी, अब हम लिखते हैं वेलोसिटी। ठीक है, मैंने दो चीज़ें फाइंड कर ली, इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। अब मैं लिखने लगा हूँ वेलोसिटी। जी बच्चों, अब वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, v इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी। ठीक है, और आपको पता है कि आर हेड क्या होता है वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से आप आर वेक्टर फाइंड करें तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आर इंटू आर हेड। ठीक है, तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा डी ओवर डी टी, आर वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगा आर मैग्नीट्यूड और आर यूनिट वेक्टर, ये मेरे पास वी आ गया। अब यहाँ पर आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है, पहला वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव,
प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, तो ये दूसरा वैसे आ जाएगा और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, पहले का, तो ये बन जाएगा dr/dt। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब r आ गया और dr/dt ये किसके इक्वल है, ये हमने निकाला है थीटा डॉट एस हैट के, प्लस dr/dt, तो ये मेरा बन जाएगा r डॉट और ये r हैट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर लें कि dr/dt इज इक्वल टू r डॉट, जैसे d थीटा/dt थीटा डॉट था, इसी तरह dr/dt r डॉट। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया मेरे पास v इज इक्वल टू, हाँ जी इसको पहले लिख लें, तो ये बन जाएगा r डॉट r हैट प्लस r थीटा डॉट s हैट। ठीक है बच्चों, चलें जी। अब ये आ गया वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट r डॉट और वेलोसिटी का टेंजेंशियल ट्रांसफर कंपोनेंट, सॉरी। ठीक है, वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट आ गया r डॉट और वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या आ गया मेरे पास, r थीटा डॉट। जी बच्चों, मैंने लिखा इफ वी आर एंड वी थीटा डिनोट द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, देन फिर वी आर क्या होगा, हाँ जी वी आर होगा r डॉट और वी थीटा क्या होगा, r थीटा डॉट। ठीक है, तो ये आ गया वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट r डॉट और वेलोसिटी का ट्रांसफर कंपोनेंट r थीटा डॉट। वेलोसिटी क्या आ गया। अब जो हम एक्सेलरेशन की तरफ आते हैं। जी बच्चों, एक्सेलरेशन होता है वी नो डेट a इज इक्वल टू dv/dt। ठीक है बच्चों, अब v हमें पता है, ये है v इज इक्वल टू r डॉट r हैट प्लस r थीटा डॉट s हैट। v की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, हाँ जी क्या आ जाएगा, r डॉट r हैट प्लस r थीटा डॉट s हैट। ठीक है, अब क्या करें, इसका अलग डेरिवेटिव इसको अलग दे दें, तो ये आ जाएगा d/dt r डॉट r हैट प्लस d/dt r थीटा डॉट s हैट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओ, पहला वैसे डेरिवेटिव दूसरे का dr/dt प्लस दूसरा वैसे डेरिवेटिव पहले का, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव पहले का और दूसरा वैसे, ये चीज़ आ गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 3 फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर कितने फंक्शन हैं, 3 फंक्शन हैं। तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, पहले का डेरिवेटिव बाकी 2 सेम, फिर दरमियान वाले का डेरिवेटिव पहला और तीसरा सेम, फिर थर्ड का डेरिवेटिव पहले 2 सेम। ठीक है, यानी कि इसका फार्मूला ये होता है बच्चों कि अगर हम ले ना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ जी एच का, तो पहले का डेरिवेटिव यानी एफ डैश बाकी 2 सेम, प्लस फिर दूसरे का डेरिवेटिव पहला और तीसरा सेम, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस, हाँ जी पहले 2 सेम, फिर थर्ड का डेरिवेटिव यानी थर्ड का डेरिवेटिव एच डैश हो जाएगा। तो ये फार्मूला लगाएंगे, पहले का डेरिवेटिव बाकी 2 सेम, फिर दरमियान वाले का डेरिवेटिव पहला और तीसरा सेम, फिर तीसरे का डेरिवेटिव पहले 2 सेम। अब यही रूल हमने यहाँ पर लगाना है। हाँ जी, पहले का डेरिवेटिव ये आ जाएगा dr/dt, बाकी 2 सेम वो वैसे आ जाएंगे, प्लस फिर दरमियान वाले का डेरिवेटिव पहला सेम आ जाएगा। ठीक है, दरमियान वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा और थर्ड भी सेम आ जाएगा, फिर प्लस पहले 2 सेम और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, थर्ड का। क्लियर हो गया बच्चों। चलें जी, अब यहाँ पर आ जाएं, ये r डॉट और dr/dt किसके बराबर था, dr/dt, तो ये है dr/dt इज इक्वल टू थीटा डॉट s हैट, तो ये मेरा बनेगा थीटा डॉट s हैट, थीटा डॉट s हैट प्लस dr/dt, तो ये बन जाएगा r डबल डॉट r हैट प्लस dr/dt, ये बन जाएगा r डॉट थीटा डॉट s हैट, वैसे आ जाएगा प्लस, हाँ जी तो ये आ जाएगा r
डी थीटा डॉट ओवर डी टी, तो ये आ जाएगा थीटा डबल डॉट एस हैट प्लस आर थीटा डॉट डी एस हैट ओवर डी टी। तो डी एस हैट ओवर डी टी आएगा माइनस थीटा डॉट आर हैट, तो ये बन जाएगा माइनस थीटा डॉट आर हैट। चलें बच्चों, अब यहाँ पर आर डॉट आर हैट और एस हैट वाले अलग अलग करें। अब यहाँ पे आर हैट है, ठीक है, तो आर हैट ले लें बाहर, अंदर क्या आ जाएगा, हाँ जी आर डबल डॉट, और देखें आर हैट किस में है, ये एस हैट है, ये भी एस हैट, ये भी एस हैट, ये आर हैट है, ठीक है। तो आर हैट बाहर कॉमा ले लें, तो बाकी क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस आर, ये आ जाएगा आर, आगे है थीटा डॉट, ये भी थीटा डॉट, तो ये बन जाएगा थीटा डॉट का स्क्वायर। क्या क्या बच्चों, एक तो ये आर था इसमें और एक इसमें था, इन दोनों में से आर हैट कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा आर डबल डॉट, ये बन जाएगा प्लस माइनस माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों। अब प्लस, हाँ जी एस हैट वाले भी कॉमन ले लें, एस हैट वाले, तो यहाँ पे आ जाएगा आर डॉट थीटा डॉट, और आर हैट एस हैट इसमें भी है, ये भी आ जाएगा प्लस आर डॉट थीटा डॉट, और प्लस ये एस हैट है तो ये आ जाएगा आर इंटू थीटा डबल डॉट। चलें, ये वैसे आ जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू आर हैट प्लस आर डॉट थीटा, तो ये आ जाएगा 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट का एस हैट, आर थीटा डबल डॉट एस हैट, ये आ गया बच्चों। तो ये एक्सरेशन का रेडियल कंपोनेंट ये है बच्चों, और एक्सरेशन का जो ट्रांसफर कंपोनेंट्स है वो आपका ये है। तो क्या लिखा, इफ ए आर एंड ए थीटा डिनोट द रेडियल एंड ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सरेशन, देन फिर हाँ जी ए आर क्या होगा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और ए थीटा आपका क्या होगा बच्चों, ये वाला 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर इंटू थीटा डबल डॉट। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आया है और बहुत बार पेपर में आएगा भी सही, तो इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।